नमस्कार। मैं जयंत जिज्ञासु। लंबे समय से समीम भाई का ये इसरार था कि किसी दिन यूं ही बैठा जाए और बहुत हल्के फुल्के ढंग से कुछ अपने पसंद की बातें की जाए और कुछ कविताएं, कुछ नज़्म पढ़ी जाएं। तो मित्रों, हमारा समय दरअसल कुछ बेचैनियों को, कुछ छटपटाहट को एक आउटलेट देने का है और मेरे लिए यह ज़रिया साहित्य है। और मैं अक्सर नॉन फिक्शन, पोइट्री, इन सब में डूबकर अपने आप को कहीं एक जगह ला पाता हूँ और स्थिर कर पाता हूँ। तो किसी भी मानवीय संबंध में किसी बात पर तब तक यकीन न किया जाए जब तक हम उसे खुद अपने कानों से सुन न लें। और कभी कभी तो अपना कान भी धोखा दे जाता है। किसी तीसरे की बातों पर विश्वास करना तो छोड़ दें हम। कहा कुछ और जाता है, सुना कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है, समझाया कुछ और जाता है। तो एक तरह से यह संवाद की दयनीय विफलता का काल है और फूहड़ चुगलखोरों के कुचक्र का भी वक्त है। पर सच कभी न कभी खूबसूरती से हमसे टकराता है और सच स्वयं अपना वकील है, इसलिए वह हमेशा इत्मीनान से रहता है, बेफिक्री के आलम में। मुझे अगर एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं क्या करूँगा? उन प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलवाऊँगा जो किसी न किसी वजह से नाराज़गीवश एक दूसरे को सुनने का एक और मौका नहीं दे पाए और अपनी गलतियों पर अफसोस जाहिर करने का वो एक दूसरे को अवसर नहीं दे पाए। तो सारे पूर्वाग्रह, पनपी गलतफहमियों और पुरानी बातों को छोड़कर उन्हें एक दूसरे को खुले मन से सुनने का फरमान जारी करूँगा। एक नज़्म मुझे बहुत पसंद है फैज़ की, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसका उन्वान है दुआ। आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए हाथ उठाएं हम भी। आइए अर्ज़ गुज़ारें कि निगारे हस्ती ज़हर इमरोज़ में शीरीन ये फ़र्दा भर दे। वो जिन्हें ताबे गिरां बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज़ को हल्का कर दे। जिनकी आँखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे। जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे। आइए हाथ उठाएं हम भी। जिनका दी पैरवी किज़्बोरिया है, उनको हिम्मते कुफ्र मिले, जुर्रते तहकीक मिले। जिनके सर मुंतज़िरे तेग़ जफ़ा हैं, उनको दस्त कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। इश्क का सिर्र निहा जाने तपा है जिससे, आज इकरार करें और तपिश मिट जाए। हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। शुक्रिया। एक कविता बहुत प्यारी है मंगलेश डवराल की। इसका शीर्षक है तुम्हारे अंदर। एक स्त्री के कारण तुम्हें मिल गया एक कोना, तुम्हारा भी हुआ इंतज़ार। एक स्त्री के कारण तुम्हें दिखा आकाश और उसमें उड़ता चिड़ियों का संसार। एक स्त्री के कारण तुम बार बार चकित हुए, तुम्हारी देह नहीं गई बेकार। एक स्त्री के कारण तुम्हारा रास्ता अंधेरे में नहीं कटा, रोशनी दिखी इधर उधर। एक स्त्री के कारण एक स्त्री बची रही तुम्हारे भीतर। शुक्रिया। यूं ही कुछ लिखा था 11 फरवरी को मैंने कि तुम तो शाकाहारी हो, तुम तो शाकाहारी हो,
पर तुम्हारी यादें नहीं हैं शाकाहारी। वे आती हैं अचानक झपट्टा मारते हुए और भक्षण करती हैं पूरे वजूद का। एक यूं ही छोटी सी, ये 7 फरवरी को लिखी हुई, उदासी पर प्रतिबंध। कम से कम एक इंसान का दुनिया में कोई स्थानापन्न नहीं होता। तुम मुझसे उदास होने का हक भी ले लेना चाहती हो। तुम याद किए जाने को लेकर नाराज होती हो। तुम सहज मानवीय भावों से भी वंचित कर देना चाहती हो। क्या स्मृतियों का पाथेय भी ले लोगी? एक बात पूछूं, इतनी निर्ममता तुम्हारे प्रेमिल आंचल में समा पाएगी? शुक्रिया। एक कविता प्यारी सी है, पूर्व प्रेमी से प्रेम की कविता। ये अविनाश मिश्र की है। क्या उम्र थी तुम्हारी जब पहली बार तुम पर दुख उतरा? क्या उम्र थी तुम्हारी जब पहली बार तुम पर दुख उतरा? मुझसे उसका नाम लो जो तुम्हारे आलोक से आलोकित नहीं हुआ। मुझे उस वंचित का पता दो जिसने तुम्हारा स्पर्श खो दिया। उसे अपना पूर्व प्रेमी मत कहो, उसे अभागा कहो या अधम। उसे अभागा कहो या अधम, उसे प्रेमी मत कहो। तुम्हारे प्रेम में पड़कर असंभव है तुम्हारा पूर्व प्रेमी होना। एक फिराक साहब की एक गज़ल है और उसके सभी शेर बहुत सुंदर हैं। वो चुपचाप आंसू बहाने की रातें, वो एक शख्स के याद आने की रातें, शबे माह की वो ठंडी आँचें, वो शबनम तेरे हुस्न के रसमसाने की रातें, जवानी की दोशीज़गी का तबस्सुम, गुलेजार के वो खिलाने की रातें, फुवारें सी नगमों की पड़ती हों जैसे, कुछ उस लब के सुनने सुनाने की बातें। मुझे याद है तेरी हर सुबह रुखसत, मुझे याद है तेरी हर सुबह रुखसत, मुझे याद हैं तेरे आने की रातें। पुरअसरार सी मेरी अर्ज़े तमन्ना, वो कुछ ज़ेरे लब मुस्कुराने की रातें। सरे शाम से रत जगा के वो सामा, वो पिछले पहर नींद आने की रातें। सरे शाम से तासहर कुर्बे जाना, न जाने वो थीं किस ज़माने की रातें। सरे मैं कदा तिश्नगी की वो कस्में, वो साक़ी से बातें बनाने की रातें। हम आगोशियाँ शाहिदे मेहरबां की, ज़माने के गम भूल जाने की रातें। फिराक अपनी किस्मत में शायद नहीं थे, फिराक अपनी किस्मत में शायद नहीं थे, ठिकाने के दिन या ठिकाने की रातें। शुक्रिया। गुलजार बहुतों को पसंद है, मुझे भी पसंद है। उनकी एक नज़्म, न जाने क्या था जो कहना था, न जाने क्या था जो कहना था, आज मिलके तुझे मिला था मगर जाने क्या कहा मैंने। वो एक बात जो सोची थी तुझसे कह दूंगा, तुझे मिला तो लगा वो भी कह चुका हूँ कभी। जाने क्या न जाने क्या था जो कहना था, आज मिलके तुझे। कुछ ऐसी बातें जो तुझसे कही नहीं है मगर कुछ ऐसा लगता है तुझसे कभी कही होंगी। तेरे ख्याल से गाफिल नहीं हूँ तेरी कसम, तेरे ख्यालों में कुछ भूल जाता हूँ। जाने क्या था जो कहना था, जाने क्या न जाने क्या था जो कहना था, आज मिलके तुझे जाने क्या। शुक्रिया। एक राम दरश मिश्र की बहुत प्यारी कविता है और बहुत चर्चित है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा ज़िंदगी का सफ़र धीरे धीरे। जहाँ आप पहुँचे छलांगें लगाकर, जहाँ आप पहुँचे छलांगें लगाकर,
वहाँ मैं भी पहुँचा, मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। गुलजार की एक बहुत प्यारी सी, बहुत रोमानियत से भरी नज़्म है। उन्वान है, मुझको इतने से काम पे रख लो। मुझको इतने से काम पे रख लो, जब भी सीने में झूलता लॉकेट उल्टा हो जाए तो मैं हाथों से सीधा करता रहूं उसको। जब भी आवेज़ा उलझे बालों में, मुस्कुरा के बस इतना सा कह दो, आह चुभता है यह, अलग कर दो। जब गरारे में पाँव फंस जाए, या दुपट्टा किसी किवाड़ से अटके, एक नज़र देख लो तो काफ़ी है। प्लीज़ कह दो तो अच्छा है, लेकिन मुस्कुराने की शर्त पक्की है। मुस्कुराहट मुआवजा है मेरा, मुझको इतने से काम पे रख लो। शुक्रिया। गुलजार की बहुत सी नज़में पसंद हैं, पर यह नज़्म बतौर ख़ास पसंद है और इसका उन्वान है पूरा दिन। मुझे खर्ची में पूरा एक दिन हर रोज़ मिलता है। मुझे खर्ची में पूरा एक दिन हर रोज़ मिलता है, मगर हर रोज़ कोई छीन लेता है, झपट लेता है अंटी से। कभी खीसे से गिर पड़ता है तो गिरने की आहट भी नहीं होती। खड़े दिन को भी खोटा समझ के भूल जाता हूँ मैं। गिरे बांध से पकड़कर मांगने वाले भी मिलते हैं। तेरी गुजरी हुई पुश्तों का कर्जा है, तुझे किश्तें चुकानी हैं। तेरी गुजरी हुई पुश्तों का कर्जा है, तुझे किश्तें चुकानी है। ज़बरदस्ती कोई गिरवी रख लेता है, ये कहकर अभी 2-4 लम्हे खर्च करने के लिए रख ले, बकाया उम्र के खाते में लिख देते हैं। जब होगा हिसाब होगा, बड़ी हसरत है पूरा एक दिन एक बार मैं अपने लिए रख लूं। तुम्हारे साथ पूरा एक दिन बस खर्च करने की तमन्ना है। शुक्रिया।